जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान किस प्रकार से करेंगे, गुप्त दान किस प्रकार से करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुप्त दान ऐसा होना चाहिए कि जिस हाथ से अगर हम दाहिने हाथ से दान करते हैं तो बाएं हाथ को पता ना चले, ऐसा दान को गुप्त दान कहा जाता है। तो गुप्त दान का मतलब है किसी को भी बिना बताए हुए दान करना, गुप्त दान। और वो दान जो है ना सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। जिस दान के बारे में हम किसी को जानकारी नहीं देते हैं, बिना जानकारी के ही हम दान करते हैं, उसे गुप्त दान कहा जाता है। और ये दान बहुत ही ज़्यादा अनंत गुना फल देने वाला होता है। मकर संक्रांति पर सूर्य जो है उत्तरायण में होती है, और इस समय जो है ना जो भी हम दान में पुण्य करते हैं वो हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो देखिए, मैं गुड़ ली हूँ और गुड़ को चूर दी पहले अच्छे से। तो गुड़ को अच्छे से चूर कर और सफ़ेद तिल मिलाई हूँ। आप चाहे तो सफ़ेद की जगह काला तिल भी मिला सकते हैं, तो सफ़ेद तिल भी मिला सकते हैं। तो मैं सफ़ेद तिल मिलाई हूँ। और सिक्का लिए हैं हम 11 रुपया। देखिए, 2 5-5 का सिक्का है हमारे पास। तो जब गुप्त दान करेंगे तो बहुत से लोग 1 का भी सिक्का उसमें रख कर दान करते हैं, तो मैं 11 रुपया कम से कम उसमें दे रही हूँ। तो इसमें आप चाहे जो अपने श्रद्धा शक्ति का अनुसार सोना चांदी कुछ भी रख कर दान कर सकते हैं। और लड्डू का साइज़ थोड़ा बड़ा कर देना है। और सिक्का जो है देखिए बीच में मैं रखूँगी, और बीच में रख कर और वो जो शक्कर और तिल को मैं चूरी हूँ, तो ये इससे मैं लड्डू तैयार करूँगी। लड्डू अच्छे से सिक्का को बीच में रखते हुए, सिक्का बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए, ऐसा लड्डू होना चाहिए। लड्डू का साइज़ बड़ा रखना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लड्डू थोड़ा साइज़ बड़ा कर लीजिएगा। और ये नहीं सोचिएगा क्योंकि मतलब कोई ऐसे एक बार में मुँह में लेकर सटक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा लड्डू का साइज़ बड़ा रखिएगा। कोई भी जो जिसको भी आप दान कीजिएगा तो एक बार तो तोड़ के ज़रूर ही लड्डू खाएगा। तो लड्डू का साइज़ थोड़ा बड़ा रख लीजिएगा। तो इस तरीक़ा से लड्डू पूरा बना लेंगे। तो इस तरह से गुप्त दान किया जाता है। गुप्त दान के मतलब है छुपा कर दान करना। वैसे साक्षात मतलब दिखा कर दान नहीं करना, किसी चीज़ में छुपा कर दान करना। तो देखिए, बहुत से लोग चावल में छुपा देते, दाल में छुपा देते, पर वो दिख जाता है किसी न किसी तरह। तो इस तरह से जो है ना ये बिल्कुल सही तरीका रहता है गुप्त दान का। लड्डू में आप छुपा दीजिए। आप चाहे तो किसी फल में भी कोई वैसा फल हो जिसमें कि आप छुपा सकते हो, तो उसमें भी आप छुपा कर दान कर सकते हैं। सोना चांदी जो भी हो, जैसे छोटा सा सोना का कुछ भी आप दान कर सकते हैं, चांदी का कुछ भी सिक्का दान कर सकते हैं। और खिचड़ी का त्यौहार है मकर संक्रांति को, खिचड़ी पर्व भी बोला जाता है। तो खिचड़ी पर्व के लिए देखिए चावल निकालेंगे, जो भी खिचड़ी का सामग्री, चावल दाल, ये सारी सामग्री निकालेंगे। तो दाल देखिए, काली दाल भी आप ले सकते हैं, मूंग का दाल भी ले सकते हैं। जो भी खिचड़ी में मतलब प्रयोग किया जाता है वो दाल लेना है। मूंग का दाल, काली दाल का भी विशेष रूप से दान किया जाता है। अगर काली दाल हो तो काली दाल भी ले सकते हैं, मूंग दाल हो तो मूंग दाल भी ले सकते हैं, या फिर चना का दाल हो तो चना दाल भी ले सकते हैं। तो मैं दोनों दाल दिखाई हूँ, मूंग दाल और चना दाल दिखाई हूँ, और काली दाल भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से। और जो है ना इसमें घी भी दान किया जाता है खिचड़ी में, इसलिए कि खिचड़ी में घी भी पड़ता है, तो घी का दान ज़रूर करें। खिचड़ी त्यौहार में मतलब खिचड़ी का दान बहुत ज़्यादा महत्व होता है खिचड़ी का दान करने से। और इतना दान करना है जितना में कि कम से कम 1 टाइम का भोजन पक सके। और सफ़ेद तिल दान करना है, सफ़ेद तिल भी आप दान कर सकते हैं, या फिर काला तिल हो तो काला तिल भी दान कर सकते हैं। गुड़ तिल, ये इन चीज़ों का जो है ना मकर संक्रांति पर विशेष रूप से दान किया जाता है। और खिचड़ी का ये है ना, इन चीज़ों का विशेष रूप से दान किया जाता है, और अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और दान करने से घर में लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। और शक्कर, गुड़ शक्कर होता है ना, वो दान करेंगे। और ये देखिए लाई बनाई हूँ मूढ़ी का। आप चाहे तो जो सिक्का है ना, मूढ़ी का लाई अगर बनाने जानते हैं तो मूढ़ी का लाई बड़ा बड़ा साइज का बनाकर उसके बीच में भी आप सिक्का डालकर बड़ा बड़ा लाई बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं। हमारे इधर लाई बोला जाता है। तो बड़ा बड़ा लड्डू आप मुरमुरा का भी आप तैयार कर सकते हैं, और उसके बीच में आप सिक्का डाल के इस तरीके से भी आप
गुप्त दान कर सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल भी। और मूंगफली का दान, इसलिए कि मकर संक्रांति पर जो है ना, ठंड से जो राहत देने वाली रहती है ना चीज़ें, उन सब चीज़ों का भी दान किया जाता है। दान में पुण्य की कोई सीमा नहीं है। दान आप जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं, और थोड़ा से थोड़ा भी आप कर सकते हैं। कम से कम एक टाइम का भोजन बनने लायक आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं। और दान के ऊपर कुछ दक्षिणा रख देंगे, इसलिए कि खिचड़ी का अगर आप मतलब कि सिर्फ चावल दाल दान कर रहे हैं तो उसमें जो नमक हल्दी वगैरह का कमी रहता है ना, वो सबका पूर्ति हो जाता है। कुछ भी जो कमी रहती है ना, उसको पूर्ति कर देता है दक्षिणा रखने से। तो इसलिए दक्षिणा कुछ रख कर ज़रूर दान करें। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से बिल्कुल आप सबके साथ शेयर की हूँ फ्रेंड्स। और मेरी थोड़ा वॉइस इसलिए ऐसी लग रही है कि मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रहा है, खांसी सर्दी जुकाम हो रहा है, जिसके वजह से साफ मतलब आवाज़ भी नहीं निकल पा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मकर संक्रांति के दिन दान आप बिल्कुल सरल विधि से इस प्रकार से गुप्त दान कर सकते हैं। स्नान आदि करने के बाद, पूजा करने के बाद आप दान कर सकते हैं। राधे राधे।